So welcome to this educational channel Education Top 10. आज अपन पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण। तो यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण क्या है, कैसे है, इसको ब्रीफली डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आपको मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। और अगर लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना, राइट। सो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज कैसा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, इसका इंफॉर्मेशन ब्रीफली अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चल देती हूँ प्रोटीन, ये समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है। जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रोटीन है क्या। तो जितने भी जो जीव होते हैं उनके शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल प्रोसेस होती है, इनका जो रिलेशन है वो बेसिकली आपकी प्रोटीन से ही होता है, राइट। तो प्रोटीन एक माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन कैसे अणु होते हैं? एक दीर्घ अणु होते हैं, राइट। और जो कि एंजाइम्स और हार्मोन्स के रूप में कैसे पाए जाते हैं? एंजाइम्स और हार्मोन्स के रूप में जीवों के शरीर में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसका रेगुलेशन करते हैं। क्या करते हैं प्रोटीन? मतलब बॉडी में जितनी भी जीव शरीर की बॉडी में जितने भी हार्मोन और एंजाइम्स के रूप में जो होने वाली जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया क्या? प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो यहाँ पे बना हुआ है प्रोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करते चलूँगी, आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन होने वाला है प्रोटीन सिंथेसाइज का, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो प्रोटीन की जो रासायनिक संरचना है, प्रोटीन रासायनिक रूप से केमिकली प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। किसके होते हैं? प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये वन लाइन क्वेश्चन के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको पॉइंट आउट कर लेना कि प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड्स का क्या होता है? पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक होते हैं। जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल एक लीनियर सीक्वेंस में, कैसे? एक रेखित सीक्वेंस में, मतलब रेखित रूप में संयोजित होकर एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। ये अमीनो अम्ल के पॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं तो एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। और एमिनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीनियर सीक्वेंस में, एक मतलब लीनियर के क्रम में एक व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें लंबी जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन के संलग्न में अमीनो अम्ल एक दूसरे की कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसका COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप क्या बोलेंगे? केमिकली फॉर्म में COOH कहते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से अमीनो अम्ल के अमीनो ग्रुप NH2 से कोवेलेंट पॉइंट पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड से कौन सा ग्रुप जुड़ा रहता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको आप केमिकल फॉर्म में COOH कहते हैं, ये जुड़ा होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, कैसे यहाँ पे कितना क्या जुड़ा हुआ है। तो COOH ये आपका हो गया केमिकल कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। इसके साथ प्रोटीन कैसे जुड़ा होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय विभिन्न जो एमिनो एसिड्स होते हैं क्या होते हैं? संख्या में एक निश्चित क्रम में अरेंज होते हैं। तो क्या होते हैं? अमीनो एसिड जो होते हैं एक निश्चित संख्या में, एक निश्चित क्रम में अरेंज्ड होते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन में DNA का क्या ही इंपॉर्टेंस है। तो DNA की जो न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, क्या होती है? DNA की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोसाइड की जो चेन होती है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के सीक्वेंस को निर्धारित करता है, ठीक है। क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की एक सीक्वेंस को, एक क्रम को निर्धारित करता है, डिफाइन करता है। सो लेट्स मूव अगेन। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन जो संश्लेषण है उसमें DNA जो होता है, DNA में स्थित 3 नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इनका सीक्वेंस क्या है? ट्रिपलेट कोड पॉलीपेप्टाइड चेन एक विशिष्ट अमीनो एसिड को कोडित करता है, राइट। इसमें विभिन्न प्रकार के जो DNA होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करके इनके माध्यम से आनुवांशिक गुणों यानी जेनेटिक कैरेक्टर्स तथा अन्य जैविक क्रियाओं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। यानी DNA के जो जितने
जितने भी प्रकार के प्रोटीन होते हैं उनका संश्लेषण करते हैं और इनके माध्यम से जो जेनेटिक्स कैरेक्टर होते हैं उन अन्य जैविक रासायनिक क्रियाओं को बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, राइट। सो ये आपका इसके इम्पोर्टेंस हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे अपन की जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है। तो 3 प्रकार से होता है। एक दृश्यिक होता है। तो एक दृश्य वन वे फ्लो कैसे होता है, क्रिक ने 1958 में ये बताया था कि डीएनए द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आरएनए होते हैं, एमआरएनए होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस हेतु इन्फॉर्मेशन प्रेषित की जाती हैं, ठीक है। तो किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्फॉर्मेशन प्रेषित की जाती हैं। इसके फलस्वरूप जो एमआरएनए इन द सेंस मैसेंजर आरएनए द्वारा न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड के एक जो क्रम होता है, क्रम का अनुवाद अमीनो अम्लों के क्रम के रूप में होता है। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए, आरएनए से ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन्स का मतलब वन वे फ्लो हो जाएगा। तो प्रोटीन संश्लेषण की इन सूचनाएं जो होती हैं इनको क्या कहते हैं, वन वे फ्लो या सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं तो आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाना है कि सेंट्रल डोग्मा होता है प्रोटीन की जो सूचनाएं होती हैं वन वे फ्लो में जब भी अरेंज होती हैं उनको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, जिसमें डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है और आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूचनाओं का जो सर्कुलर फ्लो है वो कैसे होता है। तो इस क्रम में जो होता है हाइपोथेसिस जो होता है इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है। इसकी जो हाइपोथेसिस को बेरी तथा कॉमनसन ने जो बेरी है कॉमनर ने 1968 में प्रेजेंट किया था, जिसके अनुसार जो डीएनए होता है वो विभिन्न प्रकार की आरएनए जो होती है और आरएनए का यहाँ पे दिखा होगा टीआरएनए इन द ट्रांसफर आरएनए और आरएनए, ठीक है, का जो ट्रांसक्रिप्शन करता है। ये आरएनए जो होते हैं प्रोटीन के रूप में जो इन सूचनाओं का अनुवाद करते हैं। किसका, प्रोटीन के रूप में सूचनाएं जो होती हैं उनका अनुवाद करते हैं। ये प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण का निर्देशन करते हैं और जिससे कि पहले आरएनए तथा उससे डीएनए का सिंथेसिस होता है और ये सर्कुलर फ्लो में अरेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लो का डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको अच्छे से दिखा के समझा देती हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है कि आरएनए है, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, फिर उसके बाद प्रोटीन। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस चलती रहती है। अब इनवर्स इसका जो फ्लो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, तो इनवर्स भी पढ़ेंगे कि डीएनए में जो सूचनाओं का विपरीत क्रम होता है, रिवर्स फ्लो होता है, वो कैसे होता है। तो इस जो हाइपोथेसिस को सबसे पहले दिया था एच टेनिन ने दिया था। किसने दिया था, एच टेनिन ने दिया था, जिसको 1970 में यह कहा था तथा बाल्टीमोरे तथा आर्डल बेगो ने यह प्रस्तुत किया था कि डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए के जो सिंगल